हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का थ्योरी क्लास बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आधा थ्योरी बता दिया था, जिसमें से 2 टॉपिक बच गया था, उसको आज बताएंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा छूट गया था सो देखिए। आपको छूट गया था गोला। गोला किसे कहते हैं? शंकु तक बता दिए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे गोला किसे कहते हैं और अर्धगोला किसे कहते हैं, इसको समझना है ना। देखिए, वृत्ताकार बंद आकृति गोला कहलाता है। वृत्ताकार बंद आकृति गोला कहलाता है। गोला किसे कहते हैं? तो वृत्ताकार बंद आकृति। देखिए, ये वृत्त है, तो वृत्ताकार जो है ये क्या है? बंद आकृति है। इसको इसमें मिलाएंगे तो ये क्या है? एक वृत्त है, लेकिन क्या है? ये बंद है, चारों बगल से बंद है। तो जो वृत्ताकार होता है और जो गोल आकृति होता है, तो वृत्ताकार गोल आकृति क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? गोला। इसका नाम हो जाएगा गोला। यहाँ पर क्या होता है? त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। अब समझिए, गोला से संबंधित सूत्र को देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं गोला का सूत्र। रोमन अंक में पहला है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? और रोमन अंक में दूसरा है गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 4πr²। और गोला का आयतन क्या होता है? 4/3πr³ होता है। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3πr³ होता है। तो आप समझ गए गोला किसे कहते हैं। तो जो वृत्ताकार बंद आकृति होती है, देखिए ये क्या है? एक वृत्त है, लेकिन क्या है? ये बंद आकृति है। तो वृत्ताकार जो बंद आकृति होता है उसे कहते हैं गोला। और यहाँ पर क्या होता है? त्रिज्या होता है, आर होता है। तब गोला किसे कहते हैं? तब वृत्ताकार बंद आकृति गोला कहलाता है। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। और गोला का आयतन क्या होता है? 4/3πr³ होता है। उसके बाद समझिए, गोला के बाद अर्धगोला। यहाँ पर देखिए स्टार करके अर्धगोला किसे कहते हैं? अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, यानी कि गोला का आधा। अर्धगोला किसे कहते हैं? तो देखिए इसका परिभाषा। वृत्त को यहाँ पर देखिए गोला को बीचों बीच काटने वाली व्यास। गोला को बीचों बीच काटने वाली व्यास गोला को जब काटती है तो गोला आधा हो जाता है। इसे ही अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोला किसे कहते हैं? गोला से बना है अर्धगोला। अर्ध का मतलब होता है आधा, गोला का आधा। देखिए, अर्धगोला किसे कहते हैं? ये गोला है ना, तो गोला को जब काटेंगे बीचों बीच तो ये ऐसा बन जाएगा। ये क्या होगा? अर्धगोला होगा। यहाँ पर क्या होता है? ऐसे करके त्रिज्या होता है आर। तो देखिए ये क्या है? अर्धगोला है। तो गोला को, सुनिए यहाँ पर, गोला को बीचों बीच काटने वाला ऐसा व्यास जो गोला को बीचों बीच तो काटता है। तो देखिए इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेगा?
ये क्या बनेगा, अर्धगोला बनेगा ना। आधा आधा बाटी नाच लग रहा है, आधा कटोरा। तो देखिए, तो वृत्ताकार बंद आकृति को जब बीचों बीच कोई दूसरा व्यास काटता है तो उसको बीचों बीच, तो वह दो भागों में बढ़ जाता है। जो आधा भाग बचता है वही क्या होता है, अर्धगोला होता है। गोला का आधा अर्धगोला कहलाता है। सिंपल में याद रखिए, गोला का आधा क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोला का नाम से ही स्पष्ट है, अर्ध का मतलब आधा और गोला, तो अर्धगोला कहलाता है। गोला किसे कहते हैं, गोला में और अर्धगोला में, देखिए ये क्या है, अर्धगोला है। गोला और अर्धगोला में अंतर क्या है, क्योंकि देखिए गोला किसे कहते हैं, तब वृत्ताकार बंद आकृति गोला कहलाता है। ये गोला जो होता है ना, वो पूरी तरह से बंद होता है, लेकिन अर्धगोला क्या होता है कि आधा से, गोला का आधा होता है। देखिए ये पूरा गोल है लेकिन ये आधा गोल है, तब वृत्ताकार बंद आकृति गोला कहलाता है, और गोला का आधा क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद समझिए, अर्धगोला से संबंधित इसका अर्धगोला का सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं। पहला होता है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, रोमन अंक में दूसरा, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोमन अंक में तीसरा हो। अर्धगोला का आयतन, रोमन अंक में तीसरा क्या है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है। अर्धगोला का यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। तो आपको यही दो गो टॉपिक बच गया था थ्योरी क्लास में, तो इसी के साथ आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 13.1 का। सबसे पहले हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो इस दोनों में आपको कोई डाउट नहीं है। देखिए, गोला किसे कहते हैं, तब जो वृत्ताकार बंद आकृति होता है उसे गोला कहते हैं, और गोला का जो आधा होता है उसे अर्धगोला कहते हैं। और गोला का और अर्धगोला का यहाँ पर सूत्र भी लिख दिया है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। अर्धगोला किसे कहते हैं, तो गोला को जो बीचों बीच काटने वाली जो व्यास होता है और जो प्राप्त आकृति बचता है आधा आकृति, वही अर्धगोला होता है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। यही आपका हो जाएगा पूरा सूत्र। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया है, जितना भी थ्योरी था सब चीज़ बता दिए। बेलन, शंकु, आयतन, गोला, अर्धगोला और घन और घनाभ सब चीज़ बता दीजिए। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 B4 का मतलब उदाहरण। तो देखिए, उदाहरण नंबर 1 है 13 लेसन का। क्या कहता है उदाहरण 1, पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद इसको अच्छे से बनाएंगे। एक क्रिसमस वृक्ष घनाभाकार बॉक्स पर रखा हुआ है। एक क्रिसमस वृक्ष घनाभाकार, तो घनाभ किसे कहते हैं, तो 6 आयताकार सतहों से बनी आकृति घनाभ कहलाता है, और इसमें 12 किनारे होते हैं। घनाभ और घन किसे कहते हैं, ये सब थ्योरी क्लास में बता दी है बेसिक बातें। तो देखिए, एक क्रिसमस वृक्ष जो है वो किस आकार का है, घनाभाकार आकार का। देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक क्रिसमस वृक्ष जो है वो घनाभाकार है। घनाभ जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, और घन जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो देखिए, घनाभ बनाते हैं। घनाभाकार आकार का एक क्रिसमस वृक्ष है। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या बन गया, घनाभ बन गया।
ठीक है। एक क्रिसमस वृक्ष घनाभाकार बॉक्स पर रखा हुआ है जिसे रंगीन कागज से ढका जाना है। ये जो है इसके अंदर क्या रखा हुआ है, क्रिसमस वृक्ष रखा हुआ है। इसको रंगीन कागज से, इसको एगो कागज से क्या करना है कि ढकना है, ठीक है। ढकना का मतलब इसको झांपना है रंगीन कागज से। तो कागज की, तो देखिए कागज का भुजा दिया गया है 40 cm। सबसे पहले इसका भुजा क्या दिया है, बॉक्स की लंबाई। इस बॉक्स में क्रिसमस वृक्ष रखा हुआ है, ठीक है। तो बॉक्स की लंबाई कितना है, 80 cm। 80 cm ये क्या होता है, लंबाई होता है। चौड़ाई है 40 cm, चौड़ाई ये होगा ना 40 cm। और ऊंचाई 20 cm, ऊंचाई तो यही ना होगा घनाभाकार बॉक्स का, ऊंचाई है 20 cm, ठीक है। तो उसे 40 cm भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। ये जो क्रिसमस वृक्ष है ना, इसको ढकने के लिए 40 cm भुजा वाली एगो कागज है। देखिए इस क्रिसमस वृक्ष को ढकने के लिए 40 cm वाली, 40 cm वाली क्या है कि एक कागज है, ठीक है। ये 40 cm है तो सब भुजा 40-40 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, घन है। यहाँ पर देखिए ये सब 40 cm हो जाएगा, वर्गाकार है ना, 40 cm, 40 cm और 40 cm। तो बताइए ये 40 cm क्या है, ये कागज है, ये क्या है, कागज है। इसी से ना क्रिसमस वृक्ष को ढकेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिब्बा का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्रिसमस वृक्ष जो रखा हुआ है जिस डिब्बा में, जिस बॉक्स में रखा हुआ है, तो उस बॉक्स का सबसे पहले पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद कागज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्या करेंगे कि बॉक्स के क्षेत्रफल में, कागज के क्षेत्रफल से बॉक्स के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, कागज सीट की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बॉक्स का क्षेत्रफल निकालते हैं। बॉक्स किस आकार का है, घनाभाकार आकार का है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LV + BH + HL होता है। देखिए बॉक्स का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बॉक्स का क्षेत्रफल, बॉक्स का क्षेत्रफल बराबर घनाभ का क्षेत्रफल क्या लिखवाए थ्योरी क्लास में, 2 × LB + BH + HL, यही ना होता है फॉर्मूला। तो 2L, L का मान क्या हो जाएगा 80, L का मतलब लंबाई 80 हो जाएगा। B हो जाएगा आपका चौड़ाई 40 प्लस है तो प्लस B का मान क्या हो जाएगा 40, तो B का मान 40। इस बीच में क्या रहता है, गुना का चिन्ह, नहीं कुछ तो क्या रहता है, इंटू का चिन्ह, गुना का चिन्ह रहता है। H का मान क्या हो जाएगा 20, H का मान लेंगे 20 प्लस H का मान लेंगे 20 गुने L का मान क्या लेंगे 80, L का मान लेंगे 80। सेट कर दिए फार्मूला के अनुसार। अब देखिए 2 × 8 चौका 32 00 3200 प्लस 4 दूना 800 प्लस 8 दूना 1600 आएगा, ठीक है। अब इधर आइए 2 गुने, अब इस सबको जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे कि गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 होगा 0 0 0 0 होगा 6 8 6 14 14 2 16 का 6 हासिल 1 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 5600। तो 5600 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हासिल 1 5 दूना 10 1 11 और 00 cm²। क्षेत्रफल निकाले हैं तो क्या कर देंगे, क्षेत्रफल किस में होता है स्क्वायर में और आयतन होता है क्यूब में। तो क्षेत्रफल निकाले हैं तो स्क्वायर कर दिए। तो बताइए इस क्रिसमस वृक्ष का बॉक्स का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकाल लीजिए 11200 cm²। अब क्या निकालेंगे, कागज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यही कागज से ना इसको क्या करेंगे कि ढकेंगे। कागज का क्षेत्रफल पता रहेगा तब ना, कागज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या लिखेंगे, कागज का क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल ये क्या है, वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में
बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो देखिए कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? 40 40 40 40 है, ठीक है। और भुजा 40 लेंगे, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 1600 cm स्क्वायर। ये निकल गया क्या? कागज का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे? हमको वर्गाकार शीट की कितनी आवश्यकता होगी, तो ये कैसे निकलेगा? तो देखिए ये इसका जो क्षेत्रफल निकाले बॉक्स का क्षेत्रफल, उसमें भाग दे देंगे किससे? कागज के क्षेत्रफल से। देखिए वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल बराबर, तो बताइए बॉक्स का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 11,200। 11,200 बट्टा कागज का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? कागज का क्षेत्रफल निकाले हैं 1600। 1600 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। इसका इससे इसमें भाग देंगे तो कागज शीट की संख्या आपको निकल जाएगा। तो देखिए बताइए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 से 16 सत्ते 112, तो 7 आंसर। तो कागज कितना लगेगा? 7 लगेगा। तो वर्गाकार शीट की संख्या निकालना था ना, तो 7 वो लगेगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे बनाए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या कह रहा था प्रश्न की? एक क्रिसमस वृक्ष है, किस आकार का? घनाभाकार आकार का। तो घनाभ किसे कहते हैं? तो 6 आयताकार सतहों से बनी आकृति घनाभ कहलाता है, और इसमें 12 गो किनारे होते हैं, ठीक है। तो घनाभाकार आकार का क्रिसमस बॉक्स था, जिसे रंगीन कागज से ढका जाना है। ये इसमें क्या रखा हुआ है? क्रिसमस वृक्ष रखा हुआ है। इसमें क्या है? क्रिसमस वृक्ष रखा हुआ है। और एगो 40 cm भुजा वाला क्या है कि एक कागज है, तो इसको इससे ढकना है। तो क्या किए कि सबसे पहले इस बॉक्स का क्षेत्रफल निकाले। तीनों भुजा पता था, तो बताइए बॉक्स का क्षेत्रफल निकाले तो ये घनाभ आकार का है ना, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। ये फार्मूला लगा, इस पर सेट किए तो कितना निकल गया बॉक्स का क्षेत्रफल? 11,200। और कागज जो है वो कैसा है? वर्गाकार है, वर्गाकार है। कागज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कागज का क्षेत्रफल निकाले तो ये वर्ग आकार का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, इसका भुजा है 40 cm, तो 40 का स्क्वायर 1600 cm स्क्वायर। हमको निकालना है कागज शीट की संख्या। तो क्या किए कि कागज का क्षेत्रफल से इस बॉक्स के क्षेत्रफल में भाग दे दिए, ठीक है। तो बॉक्स का क्षेत्रफल 11,200, कागज का क्षेत्रफल निकाले 1600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 सत्ते 112। तो कितनी कागज की आवश्यकता होगी? 7 गो कागज की आवश्यकता होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.1 का उदाहरण 1 बता दिए है। इसमें बहुत सारा उदाहरण है और बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।